हेलो गाइस। आज कलयुग ने अपना घर घर में कर लिया है डेरा। हम तुम कहते हैं कि कलयुग ने घर घर में डेरा कर लिया है, कलयुग सबके अंदर बस गया है, हम नहीं करते कुछ भी, कलयुग करवा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कलयुग अगर इतना ही बुरा होता तो राजा परीक्षित उसे शरण नहीं देते। कलयुग तो एक तरह का अच्छा युग है जिसमें सिर्फ तुम्हें 5 चीज़ों से बचना है, लेकिन तुम 5 चीज़ों से बचते ही नहीं हो। तुम वही 5 चीज़ें करते हो जो कलयुग है, जिसमें जो कलयुग चाहता है। तो कलयुग कोई ना दोषी है, दोषी तो आप हो। पहले ऋषि मुनियों को सतयुग के अंदर मार दिया करते और हाड़ मास के ढेर लग जाया करते थे, और कोई पुलिस नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई सजा नहीं। पहले ऐसे सतयुग थे। रामचंद्र जी जब वनवास गए, बोले ये विश्वामित्र जी से कि ये मतलब जी क्या ये हाड़ मास का किसका मतलब ढेर है। कह रहे जी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं लेकिन राक्षस करने ही नहीं देते, और उनको खा पी के और ये देखो हड्डियां फेंक रखी हैं। कलयुग में ऐसा तो कुछ नहीं है। कलयुग में पुलिस, सरकार, कानून, सब चीज़ की व्यवस्था है। लेकिन कलयुग को परीक्षित जी ने अगर शरण दी है तो उसका रीजन है कि कलयुग में अगर कोई सच्चे मन से 5 मिनट भी पूजा पाठ करेगा सच्चे मन से, तो जो लाखों करोड़ों साल की तपस्या करके ऋषि मुनि पाते थे वो फल मिलता है। आप लोगों को कितना अच्छा मौका मिला है भजन सिमरन ध्यान करने का, कितना अच्छा मौका मिला है। सिर्फ 5-10 मिनट अगर सच्चे मन से कर लोगे तो, लेकिन नहीं जी, कोई करता ही नहीं है। अगर तुम 5 चीज़ों से दूर रहो कि मांस नहीं खाना, दारू नहीं पीनी, पराई स्त्री पर नहीं जाना, और जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीनी, सोने का ज़्यादा वो नहीं करना सेवन, यानी कि सोने की वस्तुएं ना खरीदें। 5 चीज़ें तुम नहीं करोगे तो तुम क्या मर जाओगे। लेकिन आज के टाइम में दारू आम हो गई है, मांस मीट आम हो गई है, जुआ सट्टा तो एकदम ओपन कर दिया है। कोई मर्जी खेलो, इतने बड़े बड़े लोग ऐड कर रहे हैं इस चीज़ की कि आओ भाई खेलो। पराई स्त्री, आजकल नारी का सम्मान तो रहा ही नहीं। नारी का कौन सम्मान कर रहा है। पहले भाभी देवर का रिश्ता ऐसा होता था कि वो इज्जत का रिश्ता माना जाता था कि हाँ भाई ये हमारी भाभी है और ये हमारी माँ समान है, और ये हमारे बड़े भाई की पत्नी है, और बड़े भाई भाभी माँ समान होते हैं, पिता समान होते हैं। पहले घर के जो बड़े होते थे उन्हीं को कार्यभार संभालने के लिए दिया जाता था, राजपाट उन्हीं को दिया जाता था, और छोटे उनकी आज्ञा का पालन करते थे, और भाभी को माँ की दृष्टि से देखते थे। आज भाभी के मतलब ही कुछ और निकाल दिए गए हैं। सीता माता को भरत इतना प्रिय था, और भरत को सीता माँ इतनी प्रिय थी कि वो चित्रकूट पे जब मिलने आए, भरत वहाँ पे मिलने आए, जब माता सीता से राम जी से मिलने आए थे, तो भगवान श्री राम ने कहा था कि भाई रास्ते से कांटे हटा दो। अगर मेरे भाई ने देख लिया कि मैं इतने कांटों पे चल के आया हूँ तो वो रो रो के पागल हो जाएगा। और एक बात बताइए, सीता माता थी, वो भरत को एक माँ की तरह प्यार करती थी। कैकेयी ने बिना वजह रामचंद्र जी को वनवास दे दिया, बिना वजह, कोई दोष नहीं था उसका। लेकिन सीता माता ने अपने मन के अंदर ये भाव नहीं रखे कि इनकी माँ के कारण हम आज वनवास काट रहे हैं। नहीं, उसने अपने देवर से वही प्रेम रखा जो एक माँ अपने पुत्र के साथ रखती है, और उन्हें स्नेह दिया, और कभी उनको किसी चीज़ का ताना नहीं दिया, और कहा कि अगर देवर हो तो भरत और लक्ष्मण जैसा हो। जबकि सीता माता उम्र में भरत और लक्ष्मण से छोटी थी, लेकिन फिर भी भरत और लक्ष्मण ने उनको माँ का दर्जा दिया था, और सीता माता ने भी उनको पुत्र का दर्जा दिया था। ये होता था सम्मान, ये होती थी इज्जत। पहले माँ बाप अच्छे होते थे तभी तो संतान भी अच्छी होती थी। कहते हैं जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारी संतान उत्पन्न होगी, क्योंकि ये कर्म युग है। अब माना कोई इंसान होता है जिसके पुत्र की वो नहीं होती,
तो वो पुत्र ऋण से मुक्त होते हैं। उन्होंने पिछले जन्म में इतने कर्म धर्म पुण्य कर्म कांड किए कि उन्हें कोई पुत्र की जरूरत नहीं थी उनके मुक्ति द्वार खोलने के लिए। उन्होंने इतनी भक्ति पूजा पाठ की थी, लेकिन आज उसका गलत मकसद निकाला जाता, बांझ है, ये है, वो है। और अगर माना तुम्हारे पुत्री पुत्री हुई हैं और पुत्र नहीं है, तो भी आप भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि आप पुत्र ऋण के ऋणी नहीं हो। मतलब आपने इतना कोई गलत काम नहीं किया कि आपका पुत्र पैदा हो और आपके ऋण को उतार कर जाए। बल्कि भगवान ने आपको 3-3 पुत्रियां दी हैं। कन्यादान, कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। तो आप कितने भाग्यशाली हो। लेकिन आज अरे इसके तो बेटा ही नहीं है, ताना मारते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस घर में बेटा नहीं होता वो घर भी स्वर्ग होता है, और आगा सुधारने के लिए भगवान उनके घर में पुत्री का जन्म देता है। तो अब 2 चीज तरह की औलादें पैदा होती हैं। एक तो हमारे को सुख देने के लिए औलाद आती हैं, और हमारे अच्छे कर्म के लिए औलाद होती हैं, जो हमने पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म करे कि हम पुत्र ऋणी नहीं हैं। और इस जन्म में अगर हमारे कन्या हुई हैं तो हम कन्यादान कर रहे हैं। कहते पिंडदान, गौदान और क्या नाम है, कन्यादान। ये 3 दान सबसे बड़े दान हैं। तो कन्यादान करके जा रहे। इस युग में भी आप इतना अच्छा कर्म करके जा रहे हो। हाँ, अगर आपने बुरे कर्म करे हैं और आपके कोई पिछले जन्म का दोष है, और आप दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे हो, इस युग में आप पूजा पाठ, सत्संग, संन्यास, कीर्तन, भजन सब चीज़ से जुड़े हो, और फिर भी आपके घर में औलाद गलत पैदा हो जाती है, उसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में कुछ इसका बुरा किया है, जो वो इस जन्म में आपसे बदला लेने आया है। अब आप एक बात बताओ, विश्वामित्र थे, पंडित थे, ब्राह्मण कुल से थे। विश्वामित्र जी ब्राह्मण कुल से थे, और उनकी पत्नी केकैसी, उनकी जो पत्नी थी केकैसी, वो राक्षस कुल से थी, और दोनों से रावण उत्पन्न हुए। और उग्रसेन एक धार्मिक इंसान थे, धर्म पूजा पाठ करने वाले इंसान थे। लेकिन उनकी भी पत्नी थी, जो जिनके कारण रावण पैदा हुए। उग्रसेन धर्मात्मा पुरुष थे, परंतु एक दिन एक राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण करके उनकी पत्नी के साथ सहवास किया, यानी कि उनके साथ संबंध बनाए, रात के समय सहवास किया, जिससे कि कंस पैदा हुए, जिसने अपने ही पिता को बदला लेना था ना, अपने ही पिता को, पिछले जन्म का उग्रसेन जी ने कुछ देना होगा कंस का कर्जा, नहीं तो उग्रसेन इतने धर्मात्मा पुरुष थे। फिर देखो उन्हीं का किसी ने रूप धारण करा और उनकी पत्नी के साथ रात को गलत काम किए। राक्षस ने, उनकी पत्नी पसंद आ गई थी राक्षस को, और उन्होंने उनके साथ सहवास किया, जिसके कारण कंस पैदा हुआ। तो वो उनसे पिछले जन्म का कोई बदला लेने के लिए आया, और उन्होंने अपने पिता को इतना कष्ट दिया, अपनी बहन को देवकी को इतना कष्ट दिया, और उनको जेल में डाल दिया। जबकि महाराजा जिंदा थे, तब भी राजकुमार कंस ने महाराजा को जेल में बैठा दिया और खुद महाराजा बन गए। तो उग्रसेन ने उनका कोई पुराना देना होगा हिसाब किताब। अगर माना हमने अच्छे कर्म करे हैं तो हमारे अच्छी ही औलाद पैदा होगी। हाँ, ये है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कुसंगति से दूर रखो, गलत लोगों से दूर रखो, कि बच्चे पे गलत असर ना आए, गलत संगत का असर ना जाए। लेकिन अगर तुम्हारे से तुम्हारी कोई संतान पिछले जन्म का बदला लेने आई है, तो आप इस चीज़ को सोचकर खुश हो कि भाई हमारे कष्ट इसी जन्म में कट रहे हैं, हमने इसका कोई कर्जा देना होगा, जो कि ये हमसे कर्जा लेने आया। तो आप जीवित रह पाओगे, नहीं तो चिंता चिता है। आप सोचते रहो कि हाय हमारा पुत्र ऐसा कैसे निकलाया, हम तो ऐसे नहीं हैं, हमने तो ये नहीं किया, हम तो धार्मिक हैं, हम तो सत्संगी हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसी औलाद क्यों पैदा हो गई, हमने तो अपने बच्चों को कभी गलत शिक्षा नहीं दी।
तो आपने नंबर 1 तो बच्चे की संगति गलत होगी, तब बच्चा बिगड़ता है। और अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और बच्चा बार बार समझाने के बाद भी नहीं सुधर रहा है, और अगर माना कुसंगति का असर होगा तो वो छूट जाता है। माँ बाप के समझाने पे, पत्नी के समझाने पे, बच्चों के समझाने पे बच्चा सुधर जाता है और अपने माँ बाप को सुख देने लगता है और एकदम अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन आपके बार बार समझाने पर भी अगर बच्चा नहीं सुधर रहा और गलत रास्ते पे चल रहा है, लुगाईबाजी कर रहा है, दारू पी रहा है, मांस मीट खा रहा है, पराई औरतों के साथ सो रहा है, जुआ खेल रहा है, तो समझ लो ये आपने इसका कोई पिछले जन्म का कर्जा देना है जो लेने आया हुआ है। तो आप यही संतोष रखना कि हम जिंदा हैं, इतने ये हमारे से कर्जा लेगा और ये हमारे कष्ट इसी जीवन में कट जाएं, अगले जन्म हमारा सुधर जाए। तो ये बुरा ना सोच के चलें और चिंता ना करें। अगर आपने उसका कर्जा नहीं देगा तो वो एक ना एक दिन अच्छा इंसान बन के तुम्हें सुख देगा, ये गारंटीड बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे विचारधारा रखो, चाहे कितना ही कलयुग आए, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो, जब भी आपके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। अगर आप किसी का बुरा चाहोगे तो आपका बुरा भी कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छे सत्संग भजन सुने, अच्छी संगत में रहें, आपके ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा ओम नाम के जप का कि बुराइयां उसमें कट जाएंगी, आपके पास तक छूने तक नहीं आ पाएंगी बुराइयां। तो जैसा भगवान ने दिया है उसका सब्र रखो और कलयुग की आड़ में गलत ऐब मत करो, गलत काम मत करो। कलयुग और धर्म और अधर्म आपके यहाँ है, कलयुग बाहर है, परमात्मा आपके अंदर है। बस आपको झांकना है कि हम कर क्या रहे हैं। जब आप कोई भी गलत काम करते हो तो एक बार आवाज़ आती है अंदर से कि बेटा तू रुक, तू गलत कर रहा है, लेकिन हम उस आवाज़ को मार देते हैं। तो लेकिन वो आवाज़ तुम्हें हर बार टोकती है कि तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा का वास है। अब हम कह देते हैं दारू पी रखे मंदिर नहीं जाएंगे। अरे जो घट के अंदर भगवान बैठे इस पर तो तू रोज दारू चढ़ा रहा है। आज मंगलवार, आज हम अंडे नहीं खाएंगे, आज दारू नहीं पीएंगे, आज मांस नहीं काटेंगे। अरे भगवान तो रोज तेरे घट में है। अगर छोड़नी है तो जिंदगी भर के लिए बुराइयों को छोड़ो। मंगल और सोमवार से कुछ नहीं होता। तो कलयुग को दोष ना दो, अपने आप को दोष दो। अच्छी संगत में रहो, अच्छे कर्म रहो, आपका बुरा आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। अगर मेरे शब्द किसी को बुरे लगे हों तो प्लीज़ मैं क्षमा प्रार्थमिक हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे ज़रा से भी विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़, मेरे चैनल का नाम है सोनिया कौशिक, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस को आगे दें। मैं इसी तरह की धार्मिक और घरेलू वीडियोस बनाती हूँ और बच्चे और यूथ को बिगड़ने से रोकती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और अगर यूथ को मेरी कोई भी बात बुरी लगती है, ये हर एक पे लागू नहीं होती, कुछ बच्चों पे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं सोनिया कौशिक मिलती हूँ आपसे अगले नए ब्लॉग में नई सोच के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।